गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 करेंगे और 9.1 में हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस कैसे, किसी बिल्डिंग की हाइट हमें ग्राउंड से वो फाइंड आउट करनी है, किसी रोप की ग्राउंड से लेके कोई रोप ऐसे हमने रोप की वो लेंथ फाइंड आउट करनी, या फिर हम किसी सड़क की लेंथ फाइंड आउट करनी, वो हमें इन तरीके से निकालेंगे। तो हमें इन चीजों में दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसके अंदर देखो। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखना। अगर मान ले सपोज करिए पोल है या कोई बिल्डिंग है, ये मान ले कोई पोल है। अगर ये पोल से ग्राउंड से पोल के ऊपर हम देखें, यानी कि मैं इस बिल्डिंग को अपने आंख से ऐसे देखूंगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, इसके रेफरेंस ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर इस पोल के बिल्कुल टॉप पॉइंट को देख रहा, तो ये अपने आंख के साथ जो एंगल है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एक होता है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है देखो। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है अगर मान ले मैं किसी नीचे की तरफ देख रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मेरी आंख के साथ जो नीचे एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर हम कोई भी एंगल हम हवा में बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कोई भी एंगल बनाएंगे ना, तो एंगल बनाने से हमें कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे लेंगे, देखो मेरी आंख की रेफरेंस, ये पैरेलल लाइन क्या है, मेरी आंख के बिल्कुल इसको हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, और इसके साथ ना और जो इसके किसी पॉइंट पर अगर एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो कैसे, एक एग्जांपल देखो। सपोज कर ये क्या है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, ये बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और ये अपने ये क्या तरफ देख रहा है, नीचे तरफ देख रहा, इस पॉइंट पे देख रहा, ये पॉइंट ए पे देख रहा। अब ए पॉइंट पे देख रहा, देखने से ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी कि उसकी आंख के साथ में एक लाइन पड़ेगी, किसके पैरेलल, ग्राउंड के साथ में, जो ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के साथ पैरेलल में जो लाइन बढ़ेगी उसको एक लाइन पे बढ़ेगी, और इसके साथ में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एक चीज होनी चाहिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ग्राउंड के जो ग्राउंड होगा और आंख का जो मेरी जो ऑब्जर्वर है उसके साथ में इन दोनों की एक लाइन पैरेलल बनेगी, और ये जो इतना, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर मान लें ये दो लाइन पैरेलल है, तो जितना एंगल ये है उसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन देखना है, शायद ये समझ गए होंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं। हमें 9.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखना, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लेमिंग। एक सर्कस आर्टिस्ट क्लेम कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर चढ़ रहा है, कितने मीटर हाइट है उसकी 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, which is tightly stretched, वो टाइटली स्ट्रेच पूरी तरह से स्ट्रेच कर रखा है, और टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। ये वर्टिकल टावर है, इसे वर्टिकल से ऐसे टाइट करके, और ये ग्राउंड पे क्या कर रहा है, वर्टिकल टावर टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड तक के टाइटली क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी कि हमें हाइट ऑफ पोल की ये ए बी की हाइट निकालनी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रोप के ऊपर जो एंगल बनाया वो एंगल मेड बाय द ग्राउंड कितना है, 30 डिग्री है, और जो ये एंगल बनेगा वो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। हमें इसकी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ए बी की
ये फिगर गिवन है इसके अंदर, एक पोल है एक आर्टिस्ट है सर्कल आर्टिस्ट, इसके टॉप से और ग्राउंड पे एक रोप उसने टाइटली खींच रखी है, स्ट्रेच कर रखी है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 एंगल बनेगा और इस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। सिर्फ इतना गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना, ए बी की यानी कि इसकी पोल की हाइट फाइंड आउट करना। तो हम कैसे करेंगे, हम स्टार्टिंग में फार्मूला में पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये चीज तरीका है ना, अपने सब अलग अलग तरीके से याद करते हैं, कोई जरूरी नहीं है तरीके याद करना। तो इसमें होता है कि साइन थीटा, ये होता हमारा कोस थीटा और ये होता हमारा टेन थीटा। हमारा साइन थीटा हो गया हमारा p बाई h और कोस थीटा हो गया हमारा b बाई h और टेन थीटा हो गया हमारा p बाई b। अब देखो ये एंगल वर्टिकल एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा क्योंकि पोल एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा है, वर्टिकल लाइन वर्टिकल पोल है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के सामने एंगल दे रखा है 30 डिग्री, इसके सामने क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। अब इनमें से हम पता लगाएंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना। देखो अगर हमने एंगल ये थीटा ले लिया, थीटा 30 एंगल ले लिया, तो 30 के सामने ये क्या हो जाएगा, बी परपेंडिकुलर और 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हमें निकालना क्या है, p निकालना, p बोले तो परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20 दे रखी। अब इन में से तीनों में से पता लगाएंगे किस किस में है। देखो h गिवन है, h हमारा है 20 मीटर, हमें निकालना क्या है p, इसका मतलब p बाय h का होता है sin थीटा, हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी और थीटा की वैल्यू का कितनी है यहाँ पे 30, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो sin 30 यानी कि sin 30 इक्वल टू p बाय h, p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी और h की वैल्यू हमारी 1 थी। तो p की वैल्यू sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है हमारा 1/2, वो टेबल में याद रखना कि 1/2 sin 30 में फर्स्ट हमने एक वीडियो बना रखी है, फिर सिर्फ इन्हीं के ऊपर है टेबल के ऊपर, वो अपना याद कर लेना। तो p बाय 20, हम इनको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा, तो 20 बाय 2 इक्वल टू p और डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 10 मीटर, यानी कि पोल की हाइट कितनी देगी 10 मीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक ट्री ब्रेक हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, यानी किसी तूफान की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो ब्रोकन पार्ट है बैंड मतलब वो ऐसे बैंड हो जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी ट्री का टॉप है ना टच कर देता है, किसको टच करेगा ग्राउंड को, और कितना एंगल बनाएगा 30 एंगल बनाएगा विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, जो फुट डिस्टेंस फुट के उसके इसके जो ट्री के फुट की यानी कि ट्री के रूट से लेकर की जो डिस्टेंस है और उस पॉइंट में जहां पे वो एंगल 30 में आएगा उस तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर तक की, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। यानी कि आप देखो ये ट्री है और ये क्या है ग्राउंड है। अब ये ट्री क्या है, अब कोई स्टॉर्म आया, तूफान आया, तूफान से ये ट्री था पूरा, ये ए बी के ट्री था। अब तूफान आया, तूफान ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने से क्या होगा, ये बैंड हो गया, टूट गया, टूटने से किसी ग्राउंड पे टच करेगा। अब क्या होगा, एक्चुअल में कंडीशन कैसी होगी, अब ये ब्रेक हो गया, यानी कि पहले वाली कंडीशन ये थी, अब ब्रेक होने से ये किसी भी पॉइंट पर टच करेगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सी। एक्चुअल में ट्री ये था, ठीक है। हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है और ये जो ग्राउंड के साथ में जो एंगल बना रखा है वो 30 गिवन है, और जो फुट ऑफ ट्री के फुट से और जहां पे एंगल बन रहा है उसकी हमें डिस्टेंस दे रखी 8 मीटर। हमें निकालना क्या है, ट्री की हाइट निकालनी। हमने क्या किया, अगर ये पूरा ट्री था या ये था तो ये ब्रेक होने से तो ये इस पे पॉइंट पे गया तो बी सी डी इसी तरह डी। हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी, तो ट्री की हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे,
हमें ट्री तो देखो ये और प्लस ये था ट्री, ये पूरा ट्री था, लेकिन ये बैंड होने से हम किस किस की वैल्यू निकालनी है, BD प्लस DC की वैल्यू निकालनी। क्यों DC की, क्योंकि ट्री तो पूरा था, BD प्लस DC, ये टू हम इसकी हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हमें थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये कितना था, अगर ये 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या मैंने निकालना है। अगर मैं थीटा 30 ले लूं, हमें क्या निकालना, सबसे पहले p निकालता हूं मैं इसको, p कैसे निकालेंगे, p बाय b, यानी कि p हमें फाइंड आउट करना और b की वैल्यू कितनी है हमारी 8 मीटर। अब tan थीटा देखो, tan थीटा p बाय b, यानी कि tan 30 इक्वल टू p बाय b, और p की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, और b की वैल्यू 8। tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू p बाय b, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/√3। ये हमारा p की वैल्यू निकल गई। हमें p की वैल्यू निकल गई, हमने अब और किसकी वैल्यू करना, अब इसकी d और c की वैल्यू निकालें, क्योंकि एक्चुअल में ट्री क्या था, BD प्लस DC था, क्योंकि वो टूटने के बाद ही अलग हुआ, वो ट्री की हाइट है, ट्री की हाइट है ये, ठीक है। तो हमें BD तो निकाल लिया, BD हमारा 8/√3 है, BD हो जाएगा हमारा 8/√3। हमें निकालना है क्या, DC। अब DC का मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना। अब देखो कोई भी एक यूज करो, cos थीटा यूज करो, sin थीटा यूज करो, tan थीटा यूज करो, हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे बेस गिवन है, बेस कितना हमारा 8 मीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारा 30। हमें निकालना है क्या, हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इक्वल टू b बाय h, cos थीटा की वैल्यू कितनी हमारा 30। हमने देख b बाय h, हमारे पास b है और h हमें फाइंड आउट करना, तो हम क्या निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू b बाय h, और cos थीटा बन गया 30, cos 30 b बाय h 8/h, और cos 30 होता हमारा cos 30 होता हमारा 1/2, cos 30 होता है हमारा √3/2 इक्वल टू 8/h। हम इसका ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका 16/√3 होगा, 16/√3। ये h की वैल्यू क्या है, हमारा DC की वैल्यू है, DC इक्वल टू 16/√3, ये हमारा h की वैल्यू है। लेकिन हमें ट्री की फाइंड आउट करनी, तो ट्री की फाइंड आउट कैसे करेंगे, BD प्लस DC, और BD की वैल्यू कितनी है हमारी 8/√3, यानी कि BD प्लस DC करना, BD की वैल्यू है 8/√3 प्लस DC की वैल्यू हमारा 16/√3। अब देखना इनके अंदर √3 का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 तो कितना होगा 24/√3। लेकिन रिजल्ट में क्या होगा, कभी भी √3 इसमें डिनोमिनेटर में नहीं आएगी, तो इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √3 क्या होता है 3 होता है, यानी कि रिजल्ट आएगा आपका 24√3/3, और 3 को इससे क्या कर देंगे, काट देंगे, तो वैल्यू होगी 8√3, और 8√3 है हमारी किसकी हाइट होगी, एक ट्री की हाइट होगी, ये होगी टोटली ट्री की हाइट, ये होगी हमारी ट्री की हाइट 8√3।